वह जे 5 गो 4 गो झंडवा कोच ले है, यानी लाल हरियर पियर कौन कौन झंडा कोच ले है, आगे पीछे जन पड़ते न झंडा कोच ले, यानी वो दल जो है से अपने दल बन गए। अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री है तो ओकरा कौन डर, ओकरा तो काम पर दिखाए के नहीं वोट मांगे चाहिए। तो मोदी जी बोलबो थी मने वह हमरा जे 10 नंबर पर है ओकरा में वोट दे तू कचकचा के काटबो और भीतरे सबके भेजबो, झारखंड के बर्बाद होवल ना। जोहार। झारखंड में लोकसभा चुनाव का पहला चरण जो है समाप्त हो चुका है, दूसरा चरण 20 तारीख को। मैं इस वक्त कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के महुदा मोड़ में हूं, जो गांडे विधानसभा गांडे प्रखंड में पड़ता है। लोकसभा का जैसे जैसे दिन डेट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की धड़कनें तेज हो रही है, जनता के दरवाजे पे दौरा जनसंपर्क बहुत तेज हो चुका है। इस वक्त जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी JBKSS के कह सकते हैं, JBKSS JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो हैं, कोडरमा लोकसभा से मनोज यादव जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, महुदा मोड़ गांडे विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, यानी कोडरमा लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं जनसंपर्क में। इस वक्त हम खड़े हैं महुदा मोड़ के एक शिखा के एक दुकान है, यहाँ चाय दुकान पे ये मुलाकात हो गई। हम मनोज जी से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार आपका। पहले तमाम लोगों को झारखंडी जोहार करता हूँ। क्या कुछ लग रहा है, पूरा दौरा कर रहे हैं? पूरा दौरा कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब मेरे को पहचान रहे हैं और पहले हमारे आंदोलन में आया करते थे, तो नहीं रोज़गार मिला तो बेचारे गुमटी खोल दिए, तो वही बोले कि भैया हम तो इस जगह में आ गलियो, अब तो बाल बच्चा के बारे में जैसन कर ताकि हमारे बाल बच्चा गुमटी ना चलवे से। अब यहीं पर देख रहे हैं तो वो टॉफ़ी खाने के लिए वो भैया कुछ सेवा करने का मौका दीजिए, आपने बहुत सेवा किया, हम के लिए सेवा करे का मौका दबाओ तो हमारा 20 तारीख के कैंची छाप में चुनाव चिन्ह के ओकरा हम वोट दे दियो, हम सेवा यह है। चुनाव नज़दीक है, बहुत कम समय बचा है, ऐसे में अपने आप को तैयारी को लेके कहाँ देख रहे हैं? देखिए हम तैयारी हमारे फूल होता है और जैसे एक बात है ना कि मनोज यादव हाथ से तैयारी ना कर रहे और कोई एक दिन में तैयारी भी ना हो, कोई कंपटीशन में एक दिन में कोई तो वह परीक्षा ना पास करे, एक वास्ते मनोज यादव पहले से साल 2 साल पहले से ही ये जो है हम सभा करके जनसभा करके लोगों के बीच में बने रहे, चाहे तो आंदोलन करके बने रहे या सभा करके बने रहे, और पूरे क्षेत्र में मैं घूमता रहा। देश के बड़ी बड़ी पार्टी जो है वो चुनाव मैदान में है, क्या लगता है उनके बीच में आपकी कोई चुनौती नज़र आ रही है? देखिए सबसे बड़ा बात तो बहुत बेस पत्रकार है तो बढ़िया से ज़मीनी बात पूछो है, एखनी जो बड़का बड़का पार्टी के एखनी के यदि हिम्मत है, यहाँ देखो ना जो अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री है तो ओकरा कौन डर, ओकरा तो काम पर दिखाए के नहीं वोट मांगे चाहिए। तो मोदी जी बोलबो थी मने वह हमरा जे कहलिए पूछल गए कैसे बोल बात तो कैसे जीतबे तो कहती मोदी जी की गारंटी। कहलिए देख लड़की के बियाह वो है, कोई अपन बेटी के बियाह करो है तो लड़का देख के लड़कवा पप्पा देख के नहीं ना, तो यहाँ पर ओकर देख के नहीं, अगर यदि वो अच्छा रहा तो मोदी जी का काल बोला रही थी। महागठबंधन के उम्मीदवार जो है वो 3-3 टर्म से विधायक भी रहे हैं और वह महागठबंधन में भी हैं, तो वह जो 5 गो 4 गो झंडवा कोच ले है, यानी लाल हरियर पियर कौन कौन झंडा कोच ले है, आगे पीछे जन पड़ते न झंडा कोच ले, यानी वो दल जो है से अपने दल बन गए। तेजस्वी जी भी आए, प्रचार प्रसार किए तेजस्वी यादव कल ही के डेट में, तो क्या लगता है उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे कुछ भी फर्क पड़ता है जी, यहाँ पर नहीं जान रहे बिहार की स्थिति की ऐसे ये बार 5 ये जो है तेजस्वी से की फर्क पड़ता है, जब इनकरा जो हिम्मत है एक तो 5 दल के मिले के और यदि तो लोकप्रिय नेता हैं तो तोरा तेजस्वी यादव को बोलबे कल जरूरत पड़ो, राहुल गांधी को काय बुलाते हो, दीपाकर भट्टाचार्य अपना दिखाओ, हम सरकार में शामिल, मैंने ये किया कुछ कर ले, खाली बोला लो जैसे बुतरबियन में हमने लड़ाई लागो लिए ना तो ना पट के पार को रुक हम पप्पा को बोलबो से है हालत तकनीकी है ना पार रहा तो एक गोटे मोदी जी को बुलाए करो, एक गोटे तेजस्वी को बुलाए करो। अरे हिम्मत है तो मनोज यादव अकेले जमीन पर जैसे लड़ता है लड़के दिखाओ। कोडरमा लोकसभा में मुद्दे की बात क्या हो रही है? देखिए ककरो ना ये सब का मुद्दा के बातें ना, ये लोग हिंदू मुस्लिम और बैकवर्ड फॉरवर्ड पर ही सब राजनीति कर रहे थे।
बता रहे हैं जाति के मनोज राजनीति। यादव के पास मुद्दा मनोज यादव के पास में सबसे बड़ा है रोजगार। पेट में रहता हूँ खुदी तब निकलता हूँ बुद्धि। यहाँ सबसे बड़ा रोजगार की समस्या है। लड़का लोग 20 साल से 15 साल 10 साल से सीजीएल तैयारी करो ओकर नौकरी ना लगते। यहाँ जे नौकरी लागो कर पहले क्वेश्चन आउट हो जाए ई न कहे पारा शिक्षक के पहले ओकर वास्ते लड़ाई कर लिए न कहे मुद्दा पीजीटी जितना वह नौकरी है से सब के सब सीट बेचल जा रहा है। ये मुद्दा न कहे यहाँ के जितना लोग हैं ये तो सरकारी नौकरी बाहरी लुटअप करो है और यहाँ के जो है से उद्योग धंधा बंद करल है। एक चलती जो है से हमारे प्रवासी मजदूर बनब करो थी। आप बता रहे विदेश में और प्रदेश में जाकर बैठ कर रो थी। अब ओकर बाल बच्चा यहाँ कान दो वो वहाँ कान दो। ये बड़का प्रवासी हमारा दूसरा और तीसरा सहारा इंडिया का पैसा जो मोदी जी खा गए हैं उनके हलफ से निकालेंगे। सहारा इंडिया का पैसा ये मेरे मैनिफेस्टो में है। अच्छा, आपके मैनिफेस्टो में है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप बार बार अपनी भाषणों में कहा करते हैं कि हमने पारा शिक्षा की लड़ाई लड़ी है। हमने सहारा वाला जो है सो हम लोग छोटा छोटा दुकानदार भी आप दिखा सकते हैं कि हम लोग का सहारा का पैसा फंसा हुआ है। तो आप छोटा छोटा दुकानदार आपके मुद्दा जो है मनोज यादव जी बता रहे हैं कि हम उठा रहे हैं मैनिफेस्टो में। हाँ, एकदम उठाना चाहिए इनको। हम तो बोलते कि आप उठाइए। हम लोग छोटा छोटा दुकानदार है, पान दुकान वाला है और सहारा में इतना पैसा फंस गया है। 1 साल से मेहनत करते आए हैं और 50-50 रुपया पर डे जमा करते आए हैं। उसमें हम लोग का पैसा फंस गया है। उसमें कोई चर्चा करने वाला कोई नहीं। कोई नेता या जो भी अभी चुनाव लड़ रहे हैं क्या वो इस बात की गारंटी किए हैं? नहीं, कोई नहीं चर्चा की है। इस बात का तो चर्चा ही नहीं हुए। आपको मैं अभी इनसे हम चर्चा सुने हैं। अच्छा, मनोज यादव जी। तो क्या लग रहा है इनका जो मैनिफेस्टो में ये सहारा वाली बात कह रहे हैं उससे आपको क्या कुछ लग रहा है? अब बोल दिए हैं, अब मोदी जी जाने कि क्या हो नहीं हो कैसे क्या होगा। हम लोग तो गरीब, तो हम लोग का सहारा तो पैसा फंस गया है ना। नहीं, मनोज यादव जो है इनको तो आप जान रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मैनिफेस्टो में डाले हैं, इससे आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर कोशिश करते हैं सर तो उम्मीद है कि हम लोग को मिल जाए, गरीब लोग को कुछ सहारा। ये मैं सहारा इंडिया का लड़ाई जो है मैं बता रहा हूँ कि मैं रांची में भी बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था सहारा के लिए। आप देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना दिया सहारा इंडिया के पैसा के लिए और वहाँ पर भी मेरी गिरफ्तारी हुई थी। तो मैं इससे कम से कम ये मुद्दा उठा दिया हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जब मैं सांसद बना तो सहारा इंडिया का पैसा हर हाल में दिलाऊंगा, ये विश्वास है। चलिए, ये मनोज यादव जी थे, ये अपने मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं। रोजगार की मसला हो या सहारा का पैसा का मसला हो, चाहे वो कोडरमा लोकसभा में अबरक का मसला हो, ये सारे मसलों को लेके ये अपनी चुनावी मैदान में है। जेबी केसेस को आप भली भांति जानते होंगे, जयराम महतो आप भली भांति जानते होंगे। ये वही जयराम महतो की पार्टी के ही प्रत्याशी हैं मनोज यादव जी, जिनका चुनाव निशान क्या है आपका? हमारा चुनाव निशान है कैंची छाप। अच्छा। ये 10 नंबर पर है, ओकरा में वोट दे तू कचकचा के काटबो और भीतरे सबके भेजबो। झारखंड के बर्बाद होने नहीं देबो। झारखंड के बर्बाद होने नहीं देंगे। ये सारे मैनिफेस्टो के साथ मनोज यादव जी मैदान में है। आज महोदा मोड़ पे हमें हमारी मुलाकात हुई, हमने इनके विचार को जानने का प्रयास किया है। तो ये मनोज यादव जी के विचार आपको क्या कुछ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार, आपको भी जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड।